क्या माहौल देख रहे 2024 में? 2024 में माहौल कुछ नहीं है। अब जो बीजेपी है वही मेरे हिसाब से चलती रहनी चाहिए। बीजेपी जी। वजह बताएंगे? वजह तो एक थोड़ी ना है जो बताने वाली है, वजह तो बहुत सारी हैं। आरोप लग रहे हैं कन्हैया कुमार पे हाथ उठाने के बाद, कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने करवाया है। मनोज तिवारी पे हाथ किसने उठाया, कोई बताएगा मुझे? नहीं, उन्होंने करवाया है। कन्हैया कुमार ये हमारा आपको क्या किसने है? बताया कि उन्होंने करवाया? बयान दिया है कन्हैया कुमार ने। कन्हैया कुमार ने, अब कन्हैया कुमार जो बोले जरूरी थोड़ी है कि वो सच ही हो। और कन्हैया कुमार को थप्पड़ किसने मारा है हम बताएंगे आपको। बताइए। चौथे पुश्ते में मारा गया है और हम वहीं 4.5 पुश्ते पे रहते हैं। दिल्ली में 4.5 पुश्ता सोम बाजार है, हम वहीं के रहने वाले हैं। ये अभी परसों की घटना है शायद। तो कन्हैया कुमार को जिसने मारा है वो क्यों मारा है ये बताना चाहूँगा मैं आपको। कन्हैया कुमार ने कुछ साल पहले, आप लोगों ने सुना होगा कि कहा था कि भारत तेरे टुकड़े हों, इसके मतलब ऐसी कुछ लाइनें बोली थी कन्हैया कुमार ने। तो उसका जो लोगों के मन में जो विरोध है, जो भारत देश के बारे में उसी में रहते हैं। कन्हैया कुमार ने जो टुकड़े होंगे ये रिकॉर्ड दिखा दें, पुलिस ने उनको जेल क्यों नहीं भेजा एनएसए लगा के? वो अगर रिकॉर्ड क्यों नहीं? रिकॉर्ड तो आपने बहुत सारे आपने देखा ही होगा। सेना को ये बोला जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक ऐसे वक्तव्य दिया कि सेना जम्मू कश्मीर के अंदर रेप करती है कश्मीरियों का, और पुलवामा में अभी इनको सुनाएंगे। और इन्होंने कहा था छीन के लेंगे आज़ादी, मांग के लेंगे आज़ादी। तुम अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अब इस पे क्या बोलेंगे? गूगल पे अगर मोबाइल है इनके पास, सर्च कर ले, और अगर सर्च में ये मिल गया तो यहाँ से माफी मांग के जा सकते। दिल्ली पुलिस ने उनको मुकदमा लगा के जेल क्यों नहीं भेजा? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर आती है। गृह मंत्री जी ने उन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को आदेश क्यों नहीं दिया कि कन्हैया कुमार पर एनएसए लगाकर उनको जेल भेज दिया? ऐसे ही बोला था एक बार केजरीवाल ने अपने भाषण में, अगर मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार करता है तो उसको जेल में डालो, अगर मैं भ्रष्टाचार करता हूँ तो जेल में डालो। आज जेल में डाल दिया दोनों को, अब कह रहे हैं कि जेल में क्यों नहीं डाला? अब इनको भी जेल में डाल दिया। जिस चंद्रयान को मोदी जी ने लॉन्च किया, उस इसरो का निर्माण जवाहरलाल नेहरू ने कराया। जो चीफ थे उन्होंने कहा कि हमें फंड नहीं मिलते थे, आज हमें फंड मिल रहे हैं। समुद्री यान बन रहा है। बना कैसे? देखिए, जब अंग्रेज देश का खजाना लूट के चले गए थे, आप भी जानती हैं, ये पूरे लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया को कंगाल बना के गए थे। उसके बाद पृथ्वी आकाश जैसी मिसाइलों का निर्माण कांग्रेस के समय में हुआ। इसरो, हरित क्रांति, कंप्यूटर, क्या कांग्रेस के समय में देश की सेनाएं मजबूत हुई? क्या नहीं हुआ? मैंने जम्मू में, धारवाड़ में, मंगलगिरी में, कुपवाड़ा में, आप तुम सर्च करो, सर्च गूगल पे सर्च करो। अरे पटना में चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अरे पटना, ये बिहार के अंदर एक IIT की बात करते हैं, उसके लिए जमीन अलॉट हुई है जिस पर जानवर चुनते हैं। और दूसरी चीज में अरविंद केजरीवाल जी, एक बात बताइए, एक मिनट आप लोग चुप रहिए, क्या नाम हुआ? अब मेरा नाम सनी हुआ। ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल की सांसद रही है, राज्यसभा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं की। अच्छा, एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल आपकी नेता, नारा भी आपके लोगों ने, गवाही भी उन्होंने ही दी है, कंप्लेन भी उन्होंने ही की है। क्या आपको क्या प्रदर्शन हो रही है? आज उनका पीए कहाँ है? जेल में गया कि नहीं? अरे एक मिनट, अरेस्ट हुआ? एक मिनट, बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? आ जाइए, अब आ जाइए, इनसे पूछिए मोदी जी ने क्या काम किया। आप क्या क्या मुद्दे कहना दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आज से पहले चालू थी, उनके अंदर ये था जो भी स्किल डेवलपमेंट है वो होंगे। मैंने 2.5 लाख का कोर्स किया था डायलिसिस टेक्नीशियन का, और वहाँ पे उसके बाद मैंने नेशनल जॉब फेयर में अपना इंटरव्यू किया है क्रैक। उसके बाद मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में कल्याणम इंस्टीट्यूट है, मौलाना आजाद कॉलेज है वहाँ पे अर्बन के पास, वहाँ पढ़ाने के लिए बुलाया गया उसका डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए। मैंने 2.5 लाख का किया, वहाँ पे माइनॉरिटी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इनसे पूछे क्या कहेंगे? ये कहते हैं मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया। ये भाई कह रहा है कि पढ़ाने के लिए भेजा गया। जब बंदा अपने देश में एग्जाम नहीं दे सकता, एग्जाम का पेपर ही लीक हो जा रहा है, पढ़ के क्या कर सकता है वो? 4 साल में 5 साल में एक एग्जाम नहीं हो पा रहा है, एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है। ये बंदा एक कहावत है, भाजपा के लोगों से पढ़ाई भाजपा में पेपर क्यों नहीं दिए जा रहे, पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कुछ और ये बता रहे कुछ और। आप बताइए। आप सर, आप ये बताओ, इन्होंने जो चीज का जवाब दिया वो चीज बताओ, उसी का जवाब दो ना सर। आप एक मिनट बोलने दो, बंदा बोल रहा है कुछ, बोल। हाँ स्टार्ट। मैं जो इन्होंने जवाब पूछा उस चीज का जवाब दो सर। आप बोले रोजगार, ठीक है, क्या नौकरियां निकली नहीं जब से मोदी सरकार आई है? अब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। ये बात रोजगार के मुद्दे पे है? आप मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, वाकई में नहीं देना चाहिए।
अब जो राहुल गांधी आ रहा है वो कह रहा है हम साल का 1 लाख रुपए देंगे और 1 महीने का 8,500 रुपए देंगे। सर वो कहाँ से देंगे सर? कटाकट मैं पूछना चाहता हूँ उस कांग्रेस पार्टी से, आज तुम कहते हो 6 महीने में हम गरीबी खत्म कर देंगे, 55 साल आपके पास सरकार थी सर, ये गरीब कैसे रहेगा इतना तो बता दो। सर ये देखते हैं जो विपक्ष लगातार महिलाओं के लिए आवाज उठाता है, उसी में से आपका आपने सुना होगा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो केस अभी काफी हाईलाइटेड हो रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? बड़ी शर्म की बात है, केजरीवाल जी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ऐसी सरकार आप चला रहे हो। आप कहते हो हम दिल्ली की महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्हें बस में फ्री करवाते हैं और एक महिला को पकड़ के आप तुम अपने ऑफिस में उसके संग मारापीटी करते हो। इससे शर्मनाक कोई और दूसरा शब्द उनके लिए नहीं बोलूँगा। अभी भले ही उसके लिए उनको अभी जेल हुई है, पर लेकिन एक चीज करा हमारे उसके लिए भी तो आवाज उठा रहे हैं। वही तो करा, पता लास्ट में क्या बोलेंगे? को भी डाल दिया अब लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे, मुझे फंसाया जा रहा है, बस बोलेंगे। वो लड़की का ये इनको अब जैसे उसको बता रहे इनका इसका चरित्र खराब है। बड़े कितनी शर्म की बात है मैम, ये महिलाओं का सम्मान कहाँ से कर लेंगे? इन लोगों ने तो महिलाओं को नंगा नचवाया है। इन लोग ये महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार नहीं है। हमारे मोदी जी सरकार जो है महिलाओं का सम्मान करती है। इस सब के बाद में देखा जा रहा है कि उनके पार्टी के कुछ लोग जो है स्वाति जी का जो कनेक्शन है बीजेपी के साथ बता रही है, कह रही उसके साथ उठने बैठने के बाद अब ये उन्होंने आरोप लगाया है। वो लगाएंगे, अब उनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। उनके पार्टी में खुद बंदे परेशान होकर खुद उनकी महिलाएं कह रही है हमें उस पार्टी में नहीं रहना जहां हमारे प्रभु राम का अपमान हो रहा हो, हमें अपने भगवान का नाम लेने से भी मना किया जाता हो, इसलिए वो पार्टी छोड़ लें। अच्छी बात है मैम, सिंपल सी बात है। मैं कहीं काम कर रहा हूँ, वहाँ कहेंगे भाई नहीं आप अपने भगवान का नाम मत लो, आप यहाँ नहीं ले सकते हो, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। सिंपल सी बात, वो बेचारे ऐसे कर रहे हैं। और ये आज बात करते हैं, इनने मैम शुरू से इन्होंने एक राजनीति पे चाल चली है, वो राजनीति आज चल रही है। इनकी अब की बात सत्ता जाने वाली है। अब ये भारत जोड़ो आंदोलन करने, इनको सबसे पहले भारत के टुकड़े करे किसने? आपके दादा टुकड़े कर गए, पोता जोड़ेगा। अब पता नहीं दूसरे दिन तुम्हारी सरकार बनेगी, कौन फोड़ेगा, हमें तो यही पता नहीं चलता है। अब तुम बोलते गरीबी हटा देंगे सबसे पहले, 55 साल आपकी सरकार रही, आज तुम बोलते हो 6 महीने में हम गरीबी एक चुटकी में ख़त्म कर देंगे। हम आम जनता पूछती है आपसे, 55 साल आपकी सरकार रही तो गरीबी हटी क्यों नहीं? एक गरीब के गरीब कैसे रह गए? चलो 10 साल में गरीब तो रहे, इससे पहले गरीब क्यों रहे? सर स्वाति मालीवाल के केस में देखो, स्वाति मालीवाल 2011 में भारत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अन्ना हजारे की हिस्सा रही हुई है और 2015 से 24 तक वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हुई है। सम्मानीय व्यक्ति है। जब आप महिला का ही सम्मान नहीं करोगे, सम्मान नहीं करना, सरकार तो बार बार कहती है महिलाओं का सम्मान वही तो बात है ना। उनको अपमानित किया गया है, उनको स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है, हाथापाई की गई है, तो किस टाइप का कर रही है? जो महिला के लिए प्रोटेक्शन में वो जो महिला के मुद्दे उजागर करती है, महिला की प्रोटेक्शन में रहती है, उसको ही साथ ऐसे बदसलूकी होगा तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात आप पार्टी और केजरीवाल के लिए क्या होगी? तो स्वाति मालीवाल के साथ जो हादसा हुआ एक महिला के साथ नहीं, हर एक भारतीय महिला के साथ हुआ, ऐसे समझ के चलो। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने आज तक जो मुद्दे उजागर, बात भी केजरीवाल का अपने पीए के लिए आवाज उठाना कितने हद तक सही लगता है कि बौखला गई इस वजह से? तो मामला दबाने चाहते थे कैसे भी, और संजय सिंह वगैरह, लेकिन परसों कल अरेस्ट किया गया विभव कुमार को। तो ये सब लीगल एक्शन होना चाहिए और उनको सबक मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है। महिला मेरी घर के हो, उनकी घर के, कहीं भी महिला नारी शक्ति का सम्मान कर, बीजेपी हेड ऑफिस इसलिए तो वो नारी शक्ति का सम्मान नहीं करना जानते, तो अपमानित तो नहीं करना चाहिए, उनके स्वाभिमान के ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है, इतना उनके पार्टी की एक नींव रही है, तो उनका तो सम्मान करनी चाहिए, महिला की, नारी शक्ति का। आप क्या सोच रहे हैं स्वाति मालीवाल के केस में? स्वाति मालीवाल के केस में देखो, जिसका विधायक जो है सोमनाथ भारती, वो खुद अंदर गए थे कुछ सालों पहले अपनी पत्नी को पीटने के आरोप में, वो जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते वो उससे कटवाने के आरोप में। राधिका खेड़ा कांग्रेस की है, उसके साथ मारपीट हुई। पश्चिम बंगाल में औरतों के साथ जो दुष्कर्म किए गए वो पश्चिम बंगाल में। ये सारे अगाड़ी वाले जो मिले हुए हैं, इनकी ये महिला सशक्तिकरण पे जोर देते हैं, जबकि खुद की पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो क्या दूसरों की महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे? यहाँ पे कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए 1000 रुपये के बिजली के बिल माफ़ कर दिए, उनके अकाउंट में 1000 रुपये डाल ले हैं, पानी का बिल माफ़ कर दिया। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल सबसे पूछता हूँ, बीजेपी से लिंक बता रहे हैं ना मैडम, जब IRS छोड़ा ना केजरीवाल ने, उससे पहले से स्वाति माल जुड़ी हुई है, उनकी मालीवाल जुड़ी हुई है 17-18 साल से। आज वो बीजेपी की हो गई अगर उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठा दी। इनके साथ जुड़े हुए थे कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण, ये सारे जुड़े हुए थे, कपिल मिश्रा, उन्होंने
ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी है, ये कोई आप सोच सकते हैं। हमें पता चल गया कि कांग्रेस जो है हमारा हित में नहीं करेगी, वो देश की भलाई के लिए नहीं सोच सकती। हमें ये पता चल गया, हमें पता चल गया बीजेपी क्या कर रही है। लेकिन ये जो है ना, दोनों हाथ में लड्डू लेके घूम रहा है केजरीवाल। कभी बोलता कि मेरी नानी कहती है कि ये किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बन सकता, आज वो 4 धाम की यात्रा करवा रहा है, आज वो अयोध्या की यात्रा पे जा रहा है। आप इस पे भरोसा करेंगे?